Hello students, today we will study a lesson. The lesson name is The Happy Prince of class 9th, written by Oscar Wilde. Oscar Wilde about the author. तो हम पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं. ऑस्कर फिंगल ओएफ लहरेटिक विल्स वाइल्ड, बॉर्न इन 16 अक्टूबर 1854, Dublin, Ireland, was an Irish writer, poet and playwright. ऑस्कर फिंगर ओएफ लहरेटिक विल्स वाइल्ड बॉर्न, जो कि इनका पूरा नाम है, इनका जन्म 16 अक्टूबर 1854 को डबलिन आयरलैंड में हुआ था. ये एक आयरिश राइटर थे, पोइट थे और प्ले राइट थे. ही रॉट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज. इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस में लिखा. ही बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एरा. ये विक्टोरियन एरा से संबंधित थे, विक्टोरियन युग से संबंधित थे. He also wrote drama, short story, dialogue and journalism. उन्होंने ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, डायलॉग और जर्नलिज्म भी लिखा. He wrote moral story. उन्होंने मोरल स्टोरीज़ भी लिखी. He became known for his involvement in the rising philosophy of aesthetism. और सौंदर्यवाद के दर्शन के उदय में भी उनका योगदान रहा है, इसके लिए भी वे जाने जाते हैं. Wilde died of cerebral meningitis on 30 November 1900 in Paris, France. ऑस्कर वाइल्ड का निधन दिमागी बुखार के कारण 30 नवंबर 1900 को सन 1900 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था. अब आ जाते हैं हम लेसन पर. तो ये लेसन है हैप्पी प्रिंस के बारे में. व्हेन हैप्पी प्रिंस वाज अलाइव ही वाज वेरी हैप्पी. जब प्रिंस अलाइव थे, जिंदा थे, तब बहुत वो खुशहाल माहौल में थे, खुश थे वो. और जब उनकी डेथ हो गई तो हिज स्टैचू वाज इरेक्टेड. उनकी एक मूर्ति बना दी गई. तो जहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई थी वहाँ से वो लोगों के दुख दर्द को देख सकते थे. इसको देखकर वो सैड हो जाया करते थे. तो यही इस लेसन में बताया गया है कि वो कैसे लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मिजरी को समझते हैं, उनके दुख को समझते हैं और फिर कैसे उनकी हेल्प करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं लेसन. द हैप्पी प्रिंस. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू. हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही सुंदर स्टैचू थी. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. और वो पूरी तरह से गोल्ड से ढकी हुई थी. ही हैड सैफायर फॉर आईज. सैफायर्स कहते हैं प्रेशियस स्टोन होता है, जिसे हम नीलम भी कहते हैं. उनकी आंखों में नीलम जड़े हुए थे. एंड ए रूबी इन हिज सोड. और उनकी तलवार के हैंडल पर रूबी लगी हुई थी. दैट इज़ अगेन प्रेशियस स्टोन, दैट इज़ रेड इन कलर. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन. फिर ऐसा हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो अपने सारे गोल्ड जो उनकी पूरी बॉडी पर लगा हुआ था और जो प्रेशियस स्टोन उनकी आँखों में और उनकी तलवार के हैंडल में लगे हुए थे, उनको वो त्याग देते हैं. तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे. हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. शहर के ऊंचे स्थान पर एक टॉल कॉलम पर, एक टॉल खंबे पर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस की एक मूर्ति खड़ी हुई थी, लगी हुई थी. ही वॉज ग्लेडेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट. और उनकी पूरी बॉडी पर गोल्ड की पतली पत्तियाँ लगी हुई थी और आईज में सैफायर्स लगे हुए थे, नीलम लगे हुए थे. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट. हिल्ट कहते हैं हैंडल पर. और तलवार की हैंडल पर एक माणिक लगे हुए थे, एक माणिक लगा हुआ था, चमकदार माणिक लगा हुआ था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो. स्वेलो कहते हैं अबाबिल पक्षी, एक टाइनी बर्ड होता है. एक रात को एक छोटा सा पक्षी अबाबिल शहर के ऊपर से उड़ता हुआ आया. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. उसके अबाबिल के जो अन्य फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट 6 वीक बिफोर जा चुके थे, यानी 6 हफ्ते पहले जा चुके थे. इजिप्ट इज़ ए कंट्री इन अफ्रीका. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वो छोटा पक्षी पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड
टू गो टू इजिप्ट टू, और फिर उसने डिसाइड किया कि वह भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरे दिन वो शहर पर उड़ता रहा और रात को वो सिटी में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ रुकूं, ही सैड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशन। उसने बड़े ही ह्यूमरस वे में कहा कि मैं कहाँ रुकूं, मुझे ऐसी आशा है कि इस टाउन ने मेरे लिए रुकने की तैयारी कर रखी होंगी। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसने इस टॉल कॉलम पर, उस लंबे से खंबे पर एक स्टैचू देखी जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी। आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ रुकूंगा। ही क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा। इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में है और यहाँ पर बहुत स्वच्छ हवा भी है, अधिक मात्रा में स्वच्छ हवा भी है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और फिर वो नीचे उतरकर हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में आ गया। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, और वो कहने लगा कि मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है, सोने का बेडरूम है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। उसने बड़े ही धीमे से अपने आप से ये वाली बात कही कि मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है, और उसने अपने चारों ओर देखा और वो अपनी सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जब वो अपने सर के पंखों के अंदर सर रखकर सोने की कोशिश कर रहा था, तभी एक पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरी। वॉट ए क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, उसने कहा कि क्या अजीब सी चीज़ है। क्यूरियस मीन्स होता है स्ट्रेंज। देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो बादल भी नहीं हैं। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो भी पूरी तरह से क्लियर हैं, दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर उसके बाद दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरी। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सैड आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। कहने लगा जब दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरी कि इस बड़ी सी स्टैचू का क्या यूज़ है कि मुझे ये रेन से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ही सैड, फिर उसने कहा कि मुझे तो कोई दूसरी चिमनी पॉट पर जाना चाहिए। चिमनी पॉट इज़ ए प्लेस वेयर फ्रॉम द किचन स्मोक कम आउट। तो वो सोचने लगा कि मुझे चिमनी के स्थान पर जाना चाहिए, और वो ऐसा डिटरमाइन कर ऐसा निश्चय कर उड़ने के लिए तैयार होने लगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, आहा व्हाट डिड ही सी। लेकिन जैसे ही उसने उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए, तीसरी ड्रॉप भी उसके ऊपर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, उसने देखा, एंड सॉ, और वहाँ व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी वो आंसुओं से उनकी आंखें भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू थे वो उसके गोल्डन चीक्स पर, उसके सुनहरे चीक्स से बहकर नीचे आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट एंड द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, और उस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू का चेहरा मूनलाइट में, चांद की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लिटिल जो स्वेलो था, अबाबिल बर्ड था, उसे यह देखकर दया आ गई। हु आर यू, ही सेड आई एम हैप्पी प्रिंस, आई एम द हैप्पी प्रिंस। स्वेलो बर्ड ने उस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू से क्वेश्चन किया, हु आर यू, कि तुम कौन हो। तो उसने उत्तर दिया कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तब स्वेलो ने अगेन क्वेश्चन किया, तुम क्यों रो रहे हो, जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड मीन्स होता है सोक, यानी भिगा देना, तुमने मुझे पूरी तरीके से भिगा दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue,
I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. जब मैं जिंदा था, स्टैचू आंसर देती है अबाबिल के क्वेश्चन का कि जब मैं अलाइव था, जब मैं जीवित था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, मानवीय हृदय था, तब मैं जानता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था, मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर मिजरी को, सोरो यानी मिजरी, दुख को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, मेरे जो दरबारी थे, मेरे साथ जो लोग रहते थे, मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे और मैं वास्तव में हैप्पी भी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, जैसे मैं जिया वैसे मैं मरा भी, यानी कि मैं बहुत हैप्पी ही जिया और बहुत हैप्पी मरा भी। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead and yet I cannot choose but weep. और जब मेरी मृत्यु हो गई तब उन्होंने मुझे यहाँ पर इतना ऊंचे स्थान पर रख दिया, that I can see the ugliness and all the misery of my city, कि मैं अपने शहर की सारे बुरा रूप, ugliness मीन्स होता है बुरा रूप, और सारे अपने शहर की मिजरीज़ को, उनके दुख को मैं देख सकता हूँ। और मेरा हार्ट जो है वो लेड का बना हुआ है, यद्यपि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो हृदय है वो लेड धातु का बना, एक मेटल होती है लेड, उसका बना हुआ है। यट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन मैं रोने के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। लेकिन स्वेलो ने अपने आप से कहा कि व्हाट, कि क्या ये इसका जो हृदय है वो सोने का नहीं बना हुआ। वो जो अबाबिल बर्ड था वो कोई भी व्यक्तिगत रिमार्क करने में, कथन कहने में नहीं कह सकता था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा विनम्र था, मतलब वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, वो उनकी वैल्यू करता था। इसलिए उसने सिर्फ अपने आप से कहा कि व्हाट इज इज़ नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये गोल्ड का नहीं बना हुआ है। फॉर अवे continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. far away वो एक म्यूज़िकल वॉइस में, यानी कि संगीतमय आवाज़ में उस स्टैचू ने बोलना स्टार्ट किया कि दूर, far away in the little street, एक छोटी सी गली में, there is a poor house, बहुत गरीब एक घर बना हुआ है। one of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. एक विंडो में से, खिड़कियों में से एक विंडो खुली हुई है और उसमें से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत जो है टेबल पर, एक लेडी बैठी हुई है, seated at a table. Her face is thin and worn, उसका जो फेस है वो बहुत पतला है और बहुत ही कमज़ोर है वो। And she has coarse red hands all pricked by, for she is a seamstress. और जो उसका हाथ हैं वो बहुत रेड हो रहे हैं और नीडल से, यानी सुई से प्रिक्ड हो गए हैं, उनमें छेद हो गए हैं, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है, क्योंकि वो क्या करती है, सिलाई का काम करती है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of honor to wear at the next court ball. और वो क्या कर रही है, वो एक सैटिन गाउन पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जिन्हें जो क्वीन के साथ जो रहती हैं, मेड्स रहती हैं, उन्हें पहनना है नेक्स्ट कोर्ट बॉल पर, यानी नेक्स्ट डे एक फंक्शन है कोर्ट बॉल का, उन्हें उसमें पहनना है, उस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और एक कॉर्नर में, रूम में एक कॉर्नर में एक बेड लगा हुआ है जिसमें उसका एक छोटा सा लड़का लेटा हुआ है और जो बीमार है। ही हैज़ ए फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, उसे बुखार है और अपनी माँ से वो ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग, swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt, my feet are fastened to the
pedestal and I cannot move। उसकी मदर जो हैं उसको रिवर वाटर के अलावा, नदी के पानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती हैं क्योंकि वो बहुत ही पुअर हैं। सो ही इज़ क्राइंग, और इसलिए वो छोटा लड़का जो है चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो इस बात पर जो प्रिंस हैं, हैप्पी प्रिंस है, वो लिटिल स्वेलो से कहते हैं, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ट, क्या तुम मेरे इस सोड में से, मेरी इस तलवार के हिल्ट में से, हैंडल में से ये रूबी निकाल कर उसे नहीं दे सकते हो। माई फीट आर फास्टन टू द पेडिस्टल, मेरे जो ये फीट हैं, मेरे पैर हैं इस पेडिस्टल से, इस खम्बे से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं मूव भी नहीं कर सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मेरा तो इंतज़ार इजिप्ट में किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे जो साथी हैं वो उड़ रहे हैं। डाउन द नाइल, नाइल नील पर उड़ रहे हैं। टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और लार्ज लोटस फ्लावर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी वो सोने के लिए चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, इसलिए प्रिंस ने स्वेलो से रिक्वेस्ट किया कि वो उसके साथ रुक जाएं और उसका संदेशवाहक बन जाए। और कहने लगा, स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस की थी वो स्वेलो से कहने लगी कि बॉय जो है बहुत प्यासा है और उसकी माँ जो है बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। लेकिन स्वेलो कहने लगा कि मुझे लगता है मुझे बॉयज़ पसंद नहीं हैं और मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger। लेकिन हैप्पी प्रिंस जो था बहुत दुखी होने लगा और लिटिल स्वेलो को भी इस बात पर बहुत दुख हुआ। वो कहने लगा कि इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन लास्ट में वो एक रात को रुकने के लिए तैयार हो गया, सहमत हो गया और उसका मैसेंजर और हैप्पी प्रिंस का मैसेंजर बनने के लिए, संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की स्टैचू ने कहा कि थैंक यू लिटिल अबाबिल, छोटे से पक्षी। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सोड एंड ही फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। स्वेलो ने ग्रेट रूबी को उस प्रिंस की सोड में से निकाल लिया और अपनी चोंच में दबाकर टाउन की छतों पर, रूफ पर उड़ने लगा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, वो कैथेड्रल टावर से गुजरा जहाँ पर मार्बल एंजल्स की मूर्तियाँ बनी हुई थी, स्कल्पचर्ड मूर्तियाँ बनी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और वो महल से गुजरा जहाँ पर उसे डांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ बालकनी में बाहर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। वो अपने लवर से कहती है कि मैं ऐसी आशा करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है वो स्टेट बॉल के लिए समय से तैयार हो जाएगी। और वो आगे कहने लगी कि मैंने उस पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, फ्लावर्स लगाने के लिए कह रखे हैं, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कह रखा है, लेकिन ये जो सीमस्ट्रेसेस होती हैं बहुत ज़्यादा आलसी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। फिर इसके बाद अबाबिल बर्ड रिवर के ऊपर से गुजरा और उसने देखा कि लैंटर्न्स, जो लैंटर्न्स मीन्स होता है लालटेन, जो है शिप के, जहाज़ों के मास्ट से लटकी हुई हैं रोशनी के लिए, मास्ट से कहते हैं बड़े बड़े से पर्दे। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेंस हाउस एंड लुक्ड इन, और लास्ट में वो उस गरीब महिला के हाउस में पहुंचा और उसने देखा। द बॉय वाज टोजिंग
feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. फिर उसने देखा कि जो लड़का था वो बुखार के कारण अपने बेड पर टोस कर रहा है, टर्न कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, और जो मदर है वो इतनी थक गई थी कि वो अपने वहीं पर काम करते करते सो गई. एंड ही होप्ड and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. थिम्बल कहते हैं एक मेटल या प्लास्टिक की कैप दैट प्रोटेक्ट्स द फिंगर फ्रॉम नीडल. और जो बर्ड था, अबाबिल था, वो फुदकता हुआ वहाँ पहुँचा और उसने उस रूबी को वुमेन के थिम्बल के पास टेबल पर ही रख दिया. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स. और फिर उसके बाद वो धीरे से उस बेड के पास पहुंचा और उस चारों ओर उसके उड़ने लगा. फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स, और अपने पंख से उस बॉय के फॉरहेड पर हवा करने लगा. हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर. स्लम्बर कहते हैं नींद को. और लड़का कहने लगा कि मुझे कितना ठंडा फील हो रहा है और मुझे अब अच्छा लग रहा है. और फिर इसके बाद वो नींद में डूब गया, अच्छी नींद में डूब गया. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. फिर इसके बाद स्वेलो उड़ता हुआ वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने बताया कि उसने क्या किया है. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now although it is so cold. अबाबिल बर्ड हैप्पी प्रिंस से कहता है इट इज़ क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज. ये बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है कि अब मैं बहुत वार्म फील कर रहा हूँ जबकि बहुत अधिक ठंड है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस. प्रिंस कहते हैं कि ऐसा इसलिए है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है. एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल एस्लीप. और फिर इसके बाद जो छोटा स्वेलो था वो सोचने लगा और फिर इसके बाद वो सो गया. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि सोचने से हमेशा उसे नींद आ जाती थी. व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ. जब सवेरा हुआ तब वो रिवर के पास गया और उसने नहाया. टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो एंड ही वॉज इन हिज हाई स्पिरिट एज द प्रोस्पेक्ट. और कहने लगा कि मुझे जो है आज इजिप्ट जाना है, आज रात इजिप्ट जाना है. और इस मामले में वो बहुत ही अपना उसने गहन विचार कर रखा था, उसकी बहुत हाई स्पिरिट्स थी कि उसे जाना ही है. ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. स्टीपल मीन्स होता है हाई टावर ऑफ द चर्च. उसने सारे मोनूमेंट्स विजिट किए, उसके बाद सारे मोनूमेंट्स उसने देखे और इसके बाद वो चर्च के सबसे ऊंचे वाले टावर पर जाकर बैठ गया, काफ़ी देर तक बैठा रहा. When the moon rose he flew back to the happy prince. और जब शाम हो गई यानी कि मून आ गया, चंद्रमा की रोशनी हुई, तो वापस से वो हैप्पी प्रिंस के पास गया. Have you any commissions for Egypt? he cried. I am just starting. वो हैप्पी प्रिंस से कहता है कि क्या तुम्हें, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरे से इजिप्ट के लिए कोई काम है. और वो कहने लगा कि मैं बस अब शुरू कर रहा हूँ अपनी उड़ान. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. फिर इसके बाद हैप्पी प्रिंस फिर से बोलता है स्वेलो स्वेलो छोटे अबाबिल बर्ड, क्या तुम मेरे साथ आज रात और रुक सकते हो. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो. स्वेलो ने आंसर किया कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. प्रिंस कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, शहर के दूर यहाँ से शहर के बीचों बीच शहर में मैं एक यंग मैन देख रहा हूँ एक गैरेट में. गैरेट इज़ ए डार्क रूम
at the top of the house. He is leaning over a desk covered with papers. और उसकी जो डेस्क है वो पेपर से कवर्ड है और उसके ऊपर झुका हुआ है वो, और उसके जो एंड द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. विदर्ड मीन्स होता है मुरझाए हुए वायलेट कलर के फ्लावर्स. और उसके साइड में ग्लास में एक मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा पड़ा हुआ है. हिज हेयर इज़ ब्राउन, और उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हैं. एंड क्रिस्प, और वो जकड़े हुए हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट, और उसके जो लिप्स हैं वो पोमीग्रेनेट की तरह, अनार की तरह रेड हैं. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी आंखें बड़ी और स्वप्न से भरी हुई हैं. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो अपना एक प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है थिएटर के डायरेक्टर के लिए. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो अपना ये प्ले ख़त्म नहीं कर पा रहा है. देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और उसकी जो ग्रेट है, ग्रेट मीन्स फायर प्लेस है, वहाँ पर आग भी नहीं है, और हंगर के कारण वो मूर्छित हुआ जा रहा है, वो बेहोश हुआ जा रहा है. उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो. उस अबाबिल बर्ड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकने के लिए तैयार हूँ. हु रियली हैड ए गुड हार्ट, क्योंकि उसके पास भी एक अच्छा सा हृदय था. ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. उसने बर्ड से, उसने स्टैचू से पूछा कि क्या वो उस प्ले राइट के लिए, उस नाटक लिखने वाले के लिए दूसरा रूबी ले जाए. एलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस. प्रिंस ने दुखी होते हुए कहा कि मेरे पास अब रूबी नहीं है. माई आईज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. अब मेरे पास जो कुछ बचा है मेरी आँखें ही हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स. वो बहुत ही मीन्स बहुत कम मिलने वाले सेफायर से, नीलम से बनी हुई हैं. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years एगो, जो हज़ारों साल पहले इंडिया से लाया गया था. ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट. उसने स्वेलो को ऑर्डर दिया कि उसमें से एक सेफायर निकाल ले और उस प्ले राइट को दे दे. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड. और हैप्पी प्रिंस ने कहा कि वो जो प्ले राइट है वो इसे ज्वेलर को बेच देगा और अपने लिए फायरवुड यानी जलावन का सामान खरीदेगा और अपने प्ले को फिनिश करेगा. डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप. स्वेलो कहने लगा डियर प्रिंस मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर वो रोने लगा. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू. प्रिंस ने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट. इसलिए वो स्वेलो जो है प्रिंस की आईज को निकाल लेता है और उस यंग मैन की जहाँ वो रूम था वहाँ पर उड़ता हुआ चला जाता है. इट वॉज़ ईजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ. उस रूम में जाना आसान था क्योंकि उसकी छत पर एक होल था, एक छेद था. थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम. उसमें से अबाबिल ने अपने आप को घुसाया और रूम में वो प्रवेश कर गया. द यंग मैन हैड हिज हैड बरीड इन हिज हैंड्स. उस यंग मैन ने अपने हैंड्स के बीच में अपने सर को दबा रखा था. सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लैटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. इसलिए उस बर्ड की विंग्स की आवाज़ को, पंखों की आवाज़ को, फ्लटरिंग की आवाज़ को, फटफड़ाने की आवाज़ को वो सुन नहीं पाया. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स. और जब उसने देखा तो पाया कि उन मुरझाए हुए वायलेट्स कलर के फूलों के पास एक सुंदर सा सैफायर नीलम रखा हुआ है. उस सैफायर को पाकर वो बहुत खुश हुआ और वो सोचने लगा कि अब मेरी प्रशंसा की जाने लगी है. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. हो सकता है ये किसी मेरे प्रशंसक ने मुझे दिया हो, गिफ्ट किया हो. नाउ
आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत प्रसन्न दिख रहा। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, पोर्ट को, पोर्ट पे से उड़कर आए। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, नेक्स्ट डे अगले दिन स्वेलो, हार्बर कहते हैं पोर्ट को, बंदरगाह को, उसके ऊपर से उड़ा। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेजल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और बहुत बड़े वेजल यानी शिप के मास्ट पर, उसके पर्दे पर बैठ गया और सेलर्स के काम को, नाविकों के काम को देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो बट नोबडी माइंडेड, और चिल्लाकर कहने लगा कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब फिर से चंद्रमा निकला तब वो फिर से उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, और कहने लगा कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो, और स्वेलो ने कहा कि बहुत ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्द ही यहाँ बर्फ़ पड़ने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट देम, और कहने लगा कि इजिप्ट में सन गर्म होगा और पाम ट्रीज़ भी ग्रीन होंगे और क्रोकोडाइल भी कीचड़ में लेटे हुए होंगे और बहुत ज़्यादा लेज़ी दिख रहे होंगे। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, और हैप्पी प्रिंस कहने लगा कि उस चौराहे के पास, नीचे चौराहे, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई है जो माचिस बेचती है। शी हैज़ लेट हर मैचिस फॉल इन द गटर, उसकी सारी जो मैचिस हैं, माचिस हैं, वो नाली में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग्स हम होम सम मनी, यदि वो कुछ मनी घर पर नहीं लाएगी तो उसके फादर उसको मारेंगे। एंड शी इज़ क्राइंग, और अब वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास ना तो शूज़ हैं और ना ही स्टॉकिंग्स हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसके जो छोटा सा हेड है वो भी बेयर है, उस पर भी उसने कुछ नहीं पहना हुआ है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी दूसरी आँख निकाल लो और उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और इसलिए उसके पिताजी उसे मारेंगे भी नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आईज़, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। तो स्वेलो कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकने के लिए और तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूँगा तो तुम पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, प्रिंस कहता है कि इस छोटे पक्षी अबाबिल बर्ड, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें आदेश देता हूँ वैसा ही तुम करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उस आँख को लेकर वो तेज़ी से उड़ गया। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल, और उस मैच गर्ल के पास पहुँचा। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसकी हथेली पर वो उस ज्वेल को, सैफायर को रख दिया। वॉट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रेन होम लाफिंग, और वो लड़की चीखते हुए बोलने लगी कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, कितना प्यारा टुकड़ा है। एंड शी रेन होम, और वो हंसती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। देन द स्वेलो कैम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। स्वेलो फिर प्रिंस के पास उड़ता हुआ आया और कहने लगा कि अब तुम जब पूरी तरह से अंधे हो गए हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। वो बेचारा प्रिंस कहता है कि नहीं छोटे से अबाबिल बर्ड, तुम्हें इजिप्ट जाना है। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। इस बात का आंसर करते हुए स्वेलो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और ऐसा कहकर वो प्रिंस के पैरों के बीच में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स।
अगले अगले दिन पूरे दिन प्रिंस के शोल्डर पर अबाबिल बर्ड बैठा रहा और उसको अपने जहाँ वो घूमा था स्ट्रेंज लैंड्स पर, अजीब अजीब जगहों पर, उनकी स्टोरीज़ प्रिंस को सुनाता रहा। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ ए मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। प्रिंस कहने लगा कि डियर लिटिल स्वेलो, तुमने मुझे बहुत सी अजीब अजीब सी मार्वलस अद्भुत चीज़ें बताई, लेकिन लोगों की, मैन और वुमेन की मिजरी से ज़्यादा, सफरिंग से ज़्यादा मार्वलस चीज़ और कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो मिजरी सो ग्रेट एज मिजरी, दुख से बड़ा और कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, मेरी सिटी के ऊपर उड़ो लिटिल स्वेलो और मुझे बताओ तुमने क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting in the gates at the gates। फिर वो अबाबिल बर्ड ग्रेट सिटी पर उड़ा और उसने देखा कि जो रिच लोग थे, अमीर लोग थे, वो अपने सुंदर सुंदर घरों में खुश थे, जबकि जो बैगर्स थे, भिखारी थे, वो अपने दरवाज़ों के बाहर, दरवाज़ों पर बैठे हुए थे। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at black streets। वो उड़ता हुआ डार्क अंधेरी गलियों में उड़ा और उसने देखा कि भूख के कारण बच्चों के चेहरे सफ़ेद पड़े हुए हैं और वो निर्जीव से बैठे हुए हैं डार्क गलियों में। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm। और उसने देखा आर्कवे में, पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे जो जगह होती है उसे आर्कवे कहते हैं, वहाँ पर दो छोटे लड़के एक दूसरे को अपने बाहों में भरे हुए हैं ताकि वो गर्म रह सकें। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, वो लड़के कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन। वहाँ पर वॉचमैन उन पर चीखने लगा कि तुम यहाँ नहीं लेट सकते हो, और वो बेचारे बच्चे रेन में भागते हुए निकल गए। Then he flew back and told the prince what he had seen। इसके बाद अबाबिल बर्ड प्रिंस के पास उड़कर गया और उसने बताया, जो कुछ उसने देखा वो बताया प्रिंस को। I am covered with fine gold said the prince। प्रिंस ने कहा कि मैं फाइन गोल्ड का मैं बना हुआ हूँ, मैं कवर्ड हूँ फाइन गोल्ड से। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। तुम इसको पत्ती दर पत्ती ले जा सकते हो और गरीब लोगों को दे सकते हो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि सजीव लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि उनको गोल्ड हैप्पी बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, पत्ती दर पत्ती वो फाइन गोल्ड की स्वेलो निकालता रहा। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा डल और ग्रे ना दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, वो लीफ और लीफ, पत्ती पत्ती पुअर लोगों को देता गया गोल्ड की। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोइजर, और जो बच्चों के चेहरे थे वो रोज़ कलर के होने लगे, वो गुलाबी होने लगे। एंड दे लाफ्ड, वो हंसने लगे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, वह बोलने लगे कि हमारे पास अब खाने के लिए रोटी है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम आउट द फ्रस्ट, फिर इसके बाद बर्फ़ गिरी और बर्फ़ के बाद फ्रस्ट आया, ओला आया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियाँ ऐसे लगने लगी जैसे कि वो सिल्वर की बनी हुई हैं। एवरीबडी वेंट आउट इन फर्स, सभी लोग फर में, मोटे कपड़ों में दिखने लगे। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स, वॉर स्कारलेट कैप्स, और जो छोटे बच्चे थे वो स्कारलेट कैप पहने हुए थे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और आइस पर, बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे, चल रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो छोटा अबाबिल बर्ड था वो ठंडा होता जा रहा था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, और वो
जो बेकर के डोर के बाहर ब्रेड के क्रम्स पड़े रहते थे, टुकड़े पड़े रहते थे, उनको उठा लेता था जब बेकर उनको नहीं देख रहा होता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैकिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन लास्ट में उसे पता चल गया था कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर्स वन मोर, उसने एक बार फिर से एक शक्ति आ गई कि एक बार उड़ के प्रिंस के शोल्डर पर बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड, वो बड़बड़ाया कि मैं गुड बाय डियर प्रिंस, क्या आप मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अंत में इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो गए। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप फॉर आई लव यू, लेकिन तुम मेरे साथ बहुत समय तक यहाँ रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिप्स पर किस करो क्योंकि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट, और कहने लगा कि जो डेथ है, मृत्यु है, वो स्लीप का ही भाई है, या क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस किया और उसके पैरों पर ही मर गया। एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, इस क्षण एक बड़ी ही स्ट्रेंज सी क्रैक की साउंड, टूटने की आवाज़ स्टैच्यू के अंदर से आई जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो लेडन हार्ट था उस स्टैच्यू का, वो दो भागों में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रस्ट, लोगों को ऐसा लगा कि निश्चित रूप से ये भयानक हार्ड फ्रस्ट, बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट हुआ था, ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण ऐसा हुआ था। इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, अगली सुबह जल्द ही मेयर अपने काउंसलर्स के साथ, टाउन काउंसलर्स के साथ स्क्वायर को निरीक्षण करने के लिए आया, देखने के लिए आया। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैच्यू, जैसे ही वो खम्बे के पास से गुजरे तो उन्होंने स्टैच्यू को देखा। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेड, और अपने काउंसलर से बोला कि हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो कितनी भद्दी दिख रही है। हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स, टाउन काउंसलर्स ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ वास्तव में। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और जो मेयर के काउंसलर्स थे वो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे और बाद में उसे देखने के लिए वे गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बैगर। मेयर ने कहा कि रूबी जो है उसकी सोड में से निकल गई है, आईज़ उसकी चली गई हैं और वो अब गोल्डन भी नहीं बचा है। इनफैक्ट अब वो एक किसी बैगर से कम नहीं दिख रहा है, एक भिखारी से कम नहीं दिख रहा है। लिटिल बेटर देन ए बैगर सेड द टाउन काउंसलर्स, काउंसलर्स ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ एक बैगर से अधिक और कुछ नहीं दिख रहा है। एंड हेयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहा कि यहाँ पर एक एक्चुअली एक बर्ड पड़ा हुआ है, डेड, एक मरा हुआ छोटा सा बर्ड पड़ा हुआ है। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, हमें एक कानून, एक फरमान जारी करना होगा जिसमें जो इस बात को लेकर हो कि यहाँ पर पक्षी नहीं मर सकते, यहाँ पक्षी मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशंस, और जो टाउन का क्लर्क था उसने उस सजेशन को नोट कर लिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को नीचे गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल सेड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ एट द यूनिवर्सिटी, जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी कहा कि अब यह ना तो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अब किसी काम का भी नहीं है।
देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, और उस स्टैचू को उस भट्टी में मेल्ट करने के लिए दे दिया, पिघलने के लिए दे दिया। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो उस फाउंड्री के उस फर्म के जो सुपरवाइज़र थे, काम करने वाले थे, उसने कहा कि कितनी अजीब चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, इस भट्टी में ये टूटा हुआ लेड का हर्ट नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड फेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, इसलिए उन्होंने उस डस्ट के हीप पर, डस्ट के ढेर पर उस हर्ट को फेंक दिया जहाँ पर अबाबिल बर्ड मरा हुआ पड़ा था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी said the god to one of his angels, and the angels brought him the laden heart and the dead bird. गॉड ने अपने एक एंजल से कहा कि इस सिटी की कोई 2 मूल्यवान वस्तु मेरे लिए लाओ। तो एंजल जो है 2 चीज़ें लेकर आया, जिसमें एक तो लैडन हार्ट था जो हैप्पी प्रिंस का था, और जो डेड बर्ड था वो अबाबिल बर्ड था। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज द लिटिल बर्ड शैल सिंग forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. गॉड उस एंजल से कहते हैं कि तुमने ठीक चीज़ें चुनी हैं, मेरे जो पैराडाइज है, स्वर्ग का जो मेरा गार्डन है, उसमें ये अबाबिल बर्ड हमेशा के लिए गाना गाएगा, और जो हैप्पी प्रिंस है मेरी सिटी ऑफ गोल्ड में, सोने की सिटी में, हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी द हैप्पी प्रिंस। ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आई होगी।